मानो दुर्गा की जय। दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय हम आपको सुना रहे हैं। धूम्रलोचन वध। महाकाली की जय, महालक्ष्मी की जय, महासरस्वती की जय, महागौरी की जय। अध्यानम ओम नागाधीश्वर विष्टराम फणिफणयोत सौरु रत्नावली भास्वदेह लताम दिवाकर निभाम नेत्रत्रयोद्भासिताम माला कुंभक पालनी रजकराम चंद्रार्धचूड़ाम पराम सर्वगेश्वर भैरवांक निलयाम पद्मावतीम चिंतये। मैं सर्वगेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों से सुशोभित होने वाली मड़ियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथ में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ओम ऋषि उवाच। इस प्रकार ऋषि कह रहे हैं। इत्याकर्ण्य वचो देव्या स दूतो मर्षपूरिता समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्या सुरराट ततः सक्रुध प्रादैत्यानामधिपम धूम्रलोचनम। यहाँ ऋषि जी कह रहे हैं, देवी का यह वचन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से कहा, हे धूम्रलोचनासु तुम स्वसैन्य परिवारिता तमानय बलाद दुष्टाम के साकर्षण वेह्वलाम तत्परित्राण कश्चिद्यदीवो तिष्ठते परा सहंतव्यो मरो वापि यक्ष गंधर्व वा। इस प्रकार धूम्रलोचन से कह रहा है, धूम्रलोचन तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। इस प्रकार धूम्रलोचन को आदेश दे रहा है। अथ ऋषि उवाच। तैनाज्ञप्त ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतखष्ट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवी तुहिनाचल संस्थितां जगादोच्चैप्रियाहीति मूलं संवनिसंभय चेत् प्रीत्याद्य भवती मद्धर्तारमुपैष्यति ततो बलान् यामे सके साकर्षण विह्वलाम्। इस प्रकार ऋषि कह रहे हैं, शंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलती तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें ले चलूंगा। इस प्रकार धूम्रलोचन कह रहा है। अथ देव्य उवाच। दैतेश्वरेण प्रहितो बलवान बल संवृतः बलान्नयसि मामेवं तथा किं ते करोम्यहम्। तब देवी क्या बोलती हैं, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है।
यदि ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। इस प्रकार देवी का उत्तर दे रही हैं। अथ ऋषि उवाच इत्युक्ता सौम्य धावत्तां सुरो धूम्रलोचना हुंकारेण युतं भस्म सा चकाराम्बिका तथा आत्क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका वर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरशोधै ततो घोत्सटाकोपात् कृत्वा नादं शुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहदेव्याः स्वाहना कांचित्करप्रहारेण दैत्यानाशेन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान् केचित्पाटयामास नखैकुष्ठानि केसरी तथा तल प्रहारेण शिरांसे कृतमान पृथक। इस प्रकार ऋषि कह रहे हैं, देवी के यों कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी हुई देवी, दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध ने भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से मार डाला, कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों ही महादैत्यों को पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डालता है। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेड़ फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। विच्छिन्न बाहु शीर्षा कृतास्तेन तथा परे पपौच रुधिरम कोष्ठादन्ये सामधुत केसरा क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तं सुरं देव्या नीतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृष्णं देवी केसरिणा तथा चुकोपदैत्याधिपति शुंभ प्रस्फुरिताधर आज्ञापयामास च तौ चंडमुंडो महासुर हे चंड हे मुंड बलिर्बहुभिः परिवारितो तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीतां लघो हे स्वाकृष्य बद्ध्वा या वा यदि वह संशयो युधे तदा शेषायुधे सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्याहतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् ओम। वह सिंह कितने की भुजाएं और मस्तक काट डाली तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार ऋषि वर्णन कर रहे हैं। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार से अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना।
ऐसा आदेश दे रहा है। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांध कर साथ ले शीघ्र ही लौटाना, ऐसा आदेश दे रहा है। इस श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनोन्तरे देवी महात्म्ये शंभ निशंभ सेनानी धूम्रलोचन वधो नाम खष्टु अध्याय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनोन्तर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य धूम्रलोचन वध नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ।